मॉर्निंग क्लास 8। तो आज हम अपना वही सेम टॉपिक पढ़ेंगे, द फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। और आज की हमारी पीटी ही रहेगी 16। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे किसने मतलब जो बंगाल है उसका पार्टीशन किया था। तो बंगाल का पार्टीशन किया था वायसरॉय कर्जन ने, ठीक है। और ये कब किया था? 1905। इसी के खिलाफ में जो इंडियंस हैं उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन का नाम क्या था? स्वदेशी मूवमेंट। लेकिन कुछ डेल्टा एरियाज में इस मूवमेंट का नाम क्या दिया गया था? वंदे मातरम मूवमेंट। इसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, स्वदेशी enterprise, national education and use of Indian languages। ठीक है, तो जो स्वदेशी आंदोलन था, ठीक है, उसमें जो ब्रिटिश शासन का क्या किया गया? विरोध किया गया और अपनी खुद की सहायता स्वदेशी जो उद्यम मतलब अपने देश की जितनी भी चीज़ें हैं, राष्ट्रीय एजुकेशन मतलब नेशनल एजुकेशन और हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है उसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करें। क्यों? क्योंकि हम किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? अपने इंडिया के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस की चीज़ों का ही यूज़ करेंगे और जितनी भी ब्रिटिशर्स चीज़ें हैं उसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद To fight for Swaraj, the radicals advocate mass mobilization and boycott of British institutions and goods. Some individuals also begin to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule. इसके बाद क्या हुआ था? हाँ, सबसे ज़्यादा प्रयोग का बढ़ावा दिया जाएगा। तो स्वराज के लिए जितने भी परिवर्तन करने के लिए जो जनता थी उनको क्या करा? आगे बढ़ाया गया और ब्रिटिश संस्थाओं और उनकी जो चीज़ें हैं उन सब का क्या किया? उनको नेग्लेक्ट मीन्स हटाने का जोर दिया गया, ठीक है। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को मतलब उखाड़ के फेंकने के लिए जो क्रांतिकारी हिंसा होती है के समर्थक थे। क्रांतिकारी हिंसा को क्या बोला गया इंग्लिश में? रिवॉल्यूशनरी वायलेंस। रिवॉल्यूशनरी वायलेंस को हिंदी में बोला जाता है क्रांतिकारी अहिंसा, ठीक है, सॉरी हिंसा, ठीक है। इसमें ये था कि ब्रिटिशर्स को उखाड़ के फेंकने की बात हुई थी। आगे देखते हैं। The opening decades of the 20th century were marked by other development as well. A group of Muslim landlords and Nawab formed the All Indian Muslim League at Dhaka in 1906. 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग सेंचुरी में जो दूसरी महत्वपूर्ण मतलब जो इम्पोर्टेंट और जितनी घटनाएं थी वो ये थी, बहुत सारी घटनाएं घटी थी। तो 1906 में क्या होता? मुसलमान के जितने भी जमींदार और नवाब थे उनका एक अलग समूह, अलग ग्रुप बना। कहाँ पे बना? ढाका में। ऑल इंडिया, उस ग्रुप का क्या नाम था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। जो मुस्लिम से उन्होंने अपना ग्रुप बनाया उस ग्रुप का क्या नाम था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। वो जो लीग था, ठीक है, उन्होंने जो पार्टीशन बंगाल का हुआ था उसको क्या किया है? सपोर्ट किया है। इट डिजायर्ड सेपरेट एलोक्रेट्स फॉर मुस्लिम्स, अ डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909. Some seats in the councils were now reserved for Muslim who could be elected by Muslim voters. ठीक है। इसके बाद ये हुआ था, हाँ, जो मुस्लिम लीग थे वो जो विभाजन हुआ था बंगाल का उसका क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। और लीग की मांग ये थी कि मुसलमानों के लिए भी अलग व्यवस्थाएं की जाए, ठीक है। और 1909 में सरकार ने यह मांग भी, उनकी जो मांग थी, ठीक, उसको क्या किया? मान लिया, ठीक। अब क्या हुआ था? जितनी भी सीटें थी, जो इलेक्शन में सीटें थी, उसमें से कुछ सीटें मुसलमान के उम्मीदवारों को भी दी गई थी, ठीक है। और जिन्हें मुस्लिम जो मतदाता हैं उनके द्वारा चुना जाएगा और उनको फिर उस जगह पे सरकार उनकी बनेगी, ठीक है। इसमें जो राजनेता थे, जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने अपने अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो रहा है। मीन्स अगर अब मुस्लिम ने बनाई है तो बाकी जितने भी समुदाय हैं, बाकी जितनी भी कास्ट है वो लोग भी बनाना ऐसा चाह रहे हैं, उनके अंदर भी ये लालच आ गया। Meanwhile, the Congress split in 1907. The
The moderates were opposed to the use of boycott. They felt that it involved the use of force. After the split, the Congress came to be dominated by the moderates, with Tilak followers functioning from outside. 1907 में जो कांग्रेस थी वो क्या थी, टूट गई थी। ठीक है, जितने भी मध्य वर्गीय के जितने भी मॉडरेट लोग थे उन्होंने उस चीज़ का बहिष्कार मतलब उसको हटाया था और राजनीति के विरोध किया था। इन लोग का मानना था कि इसके लिए बहुत ज़्यादा बल मतलब बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता है, जो कि सही नहीं था। ठीक है, संगठन जो टूट रहा था उसके बाद जो कांग्रेस पर जितने भी मध्य वर्गीय के जितने भी मॉडरेट लोग थे उन्होंने क्या डाला, दबाव डाला। ठीक है, बल्कि जो उसमें थे तिलक के लोग थे उनमें से बाहर काम करने जाने लगे। फिर दिसंबर 1915 में जो दोनों जगहें जैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग उनमें फिर एकता स्थापित मतलब एकता बनाने की कोशिश की गई। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उनके बीच में एक ऐतिहासिक जो समझौता हुआ, लखनऊ में समझौता हुआ। ठीक है, उनके बीच की जितनी परेशानियां तो उसको ख़त्म की गई। ठीक है, और दोनों संगठनों को मिलाकर एक बनाया गया और उसके बाद उन्होंने आगे मिलकर काम करने का फैसला लिया। तो ये था हमारा फ्रीडम इज आवर बर्थराइट का टॉपिक। किस तरीके से हमने अपने देश को जैसे वो जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलाइजिंग। ठीक है, तो अब हमारा नया टॉपिक और नई पीढ़ी स्टार्ट होती है जो कि पीढ़ी नंबर 17 रहेगी और पीढ़ी नंबर 17 में है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। ठीक है, ये हमारी नई पीढ़ी है। स्टार्ट करते हैं। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म को हिंदी में बोला जाता है जन राष्ट्रवाद का उदय। मतलब मास का मतलब जन, लोग जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, मास। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। After 1919, the struggle against British rule gradually became a mass movement involving peasants, tribal students and women in large numbers and occasionally factory workers as well. जो 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ जो चल रही संघर्ष चल रहा था उसमें धीरे धीरे अब जन आंदोलन के लोग भी शामिल होने लगे। उसमें से किसान जैसे हो गए, आदिवासी हो गए, महिलाएं हो गई, स्टूडेंट्स मीन्स बच्चे हो गए, ये सब भी बढ़ चढ़ के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए जुड़ गए थे। Next, certain business groups too began to actively support the Congress in the 1920. Why was this so? ठीक है, तो जो 20वीं सेंचुरी तक के उस टाइम पे जो कुछ बिजनेसमैन थे वो भी कांग्रेस में उसके समर्थन बन गए। तो ऐसा क्यों हुआ ये हमें जानना है। The First World War was altered the economic and political situation in India. जो हमारा पहला विश्व युद्ध था उसकी वजह से जो भारत की आर्थिक मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जो स्थिति थी वो क्या हो गई, बदल गई थी। It led to a huge rise in the defense expenditure of the government of India. The government in turn increased taxes on individual incomes and business profits. ठीक है, और इस युद्ध की वजह से जो ब्रिटिश में भारत सरकार के जो रक्षा करने में जो भारी मतलब जो बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी आई, फेस करना पड़ा इंडियंस को। ठीक है, इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने कुछ निजी मतलब कुछ पर्सनल इनकम्स भी उसकी अपनी यूज़ की और व्यवसाय को जितने भी मुनाफे जितने भी बिजनेस प्रॉफिट्स थे उन सबको भी उन्होंने यूज़ किया। कैसे यूज़ किया, जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई थी तो जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने अपने जितने खर्चे थे वो और बिजनेस से जितने प्रॉफिट हो रहे थे उन सब का इस्तेमाल करके इंडिया को वापस चलाने की कोशिश की थी। आगे
Increased military expenditure and the demand for war supply led to a sharp rise in the price, which created great difficulties for the common people. इसके बाद था सैनिक, जितने भी लोग थे, जो मिलिट्री के लोग थे, उनको क्या किया, उनमें भी ज़्यादा उनकी भी सप्लाई बढ़ाई, ठीक है, एक्सपेंडिचर उनका भी पैसा बढ़ाया, और जो डिमांड्स थी वॉर के लिए, जो सामान वॉर के लिए इकट्ठा किया जाता था, उसकी भी सप्लाई में अब क्या हो गई थी, कठिनाई हो गई थी, ठीक है। इसके बाद हाँ कठिनाई हो गई थी। इसके बाद ये था कि जो दूसरे ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स wrapped fabulous profits from the war. As you seen next chapter, the previous chapter, chapter number 7, the war created a demand for industrial goods, jute bags, clothes, rails, and caused a decline of imports from countries into India. तो ये क्या हुआ था कि इस वॉर से हमें जो लॉस हुआ था वो तो हुआ था, प्लस लेकिन दूसरे जो कंट्रीज थे उनको क्या हो गया था, प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉर में एक इंसान जीतता है और एक इंसान हारता है, तो उस वॉर में कौन हारा था, हम हारे थे, तो हमें ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। जैसे कि हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि उसमें देखा था कि युद्ध में जितनी भी चीज़ें, जैसे जो जूट बैग्स होते हैं, कपड़े होते हैं, और पटरियों की मांग भी बढ़ गई थी, मतलब उनकी चीज़ें भी बढ़ गई थी, मांग बढ़ गई थी, और अन्य देशों में भारत आने वाले जितने भी इम्पोर्ट्स थे उनमें कमी ला दी गई, मतलब यहाँ जो चीज़ें थी वो आना बंद हो गई थी और दूसरे देशों में चीज़ें जाती थी, तो मतलब जब चीज़ें आएंगी नहीं तो हम कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरीके से चीज़ों में भी कमी पड़ने लग गई, ठीक है। So, Indian industries expanded during the war and India business groups began to demand greater opportunities for development. फिर इसके बाद क्या हुआ था कि युद्ध, उस टाइम पे युद्ध के दौरान भारतीय जितने भी बिजनेस थे उन सब में कमी आ गई थी, और जितने भी भारतीय व्यवसाय के जितने भी लोग थे और जो अधिक अवसर थे उनकी मांग भी होने लगी डेवलपमेंट के लिए। The war also led the British to expand their army villages, were pressurized to supply soldiers for an alien cause. A large number of soldiers were sent to serve abroad. Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploring the peoples of Asia, Africa, and with a desire of peace. Furthermore, in 1970 there was a revolution in Russia. News about peasants and workers' struggles and ideas of socialism circulated widely, inspiring Indian nationals. तो हमारा इसमें ये था कि जो युद्ध में अंग्रेज़ ने उन्होंने अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया था, और स्वदेश की युद्ध के खातिर जो गाँवों से सिपाहियों की भर्ती भी करने लग गए थे, वो एडमिशन लेने लगे थे जो आम लोग थे उनका, ठीक है। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देश से युद्ध के लिए बुलाया गया था। इनमें से बहुत सारे सिपाही ऐसे थे जो युद्ध में समझदारी लेकर लौटे, और जितनी भी साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों को शोषण कर दिया गया था। मीन्स जो समझदार लोग थे वो इस युद्ध में नहीं लड़ रहे थे, और जितने भी नॉर्मल गांव के लोग थे वो इस युद्ध में लड़ने के लिए रेडी हो गए थे। इसके अलावा 1917 में क्रांति हुई थी, मतलब हिंसा हुई थी। इस घटना के चलते जो किसानों और मजदूर, मतलब फार्मर्स और वर्कर्स थे, उनके संघर्षों को समाचार में दिखाया गया था, और जितने भी समाजवादी विचार के जो बड़े बड़े पैमानों पे उसकी जो घोषणा भी करी गई थी कि किस तरीके से लोग उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो ये हमारा द मास नेशनलिज्म ओवर हुआ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।